नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे। तो आज हम आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेके आए हैं जिसमें हम मिलाने वाले हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने सिर्फ अपनी बचपन ही नहीं, जवानी के अपनी जवानी तक पूरी नाम कर दी है। उस पक्ष के लिए या समाज के उस हिस्से के लिए जिनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, और जिनकी शिक्षा के लिए कोई नहीं है, जिनकी संस्कृति के लिए कोई नहीं है। मतलब कहते हैं ना, एक बच्चा पैदा होने से लेके बड़े होने तक सारे संस्कार से लेके हर चीज सीखने का, सिखाने का जिम्मा उस वर्ग को, समाज के, हमारे विमलेश भाई ने पूरा का पूरा उठा रखा है। और कह सकते हैं कि बहुत बड़े तबके पे काम कर रहे हैं इस टाइम पे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनसे लेंगे और सुनेंगे इनकी कहानी, कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, और आज कहाँ है, क्या क्या ये आज विपत्तियों का सामना कर रहे हैं, और क्या स्ट्रगल है लाइफ में, और कैसे कैसे आज ये मुकाम हासिल किया। तो वेलकम है मिस्टर बाबा बीजे, इनका नाम है वैसे एक्चुअल में, और विमलेश इनका नाम है वैसे तो, जी लेकिन जो निक नेम है इनका बाबा बीजे है। तो सुनते हैं कहानी। वेलकम है आपका हमारे शो में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम विमलेश कुमार है और लोग मुझे सोशल मीडिया में बाबा बीजे के नाम से भी जानते हैं। मैं मुडेली चौराहे पे तारा बाल संस्था चलाता हूँ जिसमें 150 बच्चे हैं जो अनाथ हैं, असहाय हैं। कभी कबाड़ा बीनते थे, कभी जो है रोड पे घूमते थे, ढाबों में काम करते थे, पढ़ना चाहते थे, दिशा नहीं मिल पा रही थी, दिशाहीन थे, उनके पास साधन नहीं थे। तो उन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने का काम हम करते हैं। और इसके साथ साथ मैं पर्यावरण में और भी छोटे मोटे काम करता रहता हूँ। तो आज आपके चैनल पे मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। तो कैसे करी शुरुआत इस काम की, मतलब स्क्रैच से सुनना चाहता हूँ मैं तो पूरा। सर, शुरुआत तो क्या है कि बचपन से ही एक इंसिडेंट था कि मतलब मेरे को ना किताब पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उस समय किताब इतनी मिल नहीं पाती थी। पिताजी हमारे सब्जी बेचने का काम करते थे, तो पड़ोस के घर में एक किताब पड़ी हुई थी, तो मैं उसको बिना पूछे उठा लाया था। तो पड़ोस में जब पता लगा तो वो जो है लड़ाई करने के लिए आ गए। तो उस अच्छा, समय का झगड़ा हो गया किताब के झगड़ा हो गया पीछे। बहुत जबरदस्त। तो माता जी ने बहुत मारा मेरे को, मतलब अच्छा। इतना मारा कि टांग में जो है फ्रैक्चर जैसा आने जैसा हो गया था। तो हम्म। उसी दिन सोच लिया था कि बड़े होकर के एक बढ़िया लाइब्रेरी बनानी है हम्म। जिसमें बच्चे फ्री पढ़ सकें हम्म। और सब कुछ कर सकें। तो वहीं से एक जो ज्वाला जगी हुई थी और शुरुआत वहीं से थी। आक्रोश था कि भाई मैं, जैसे मैंने मार खाई है, दुनिया में कोई बच्चा मार ना खाए पढ़ने के लिए। बिल्कुल 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 यही था सर। तो फिर ये शुरुआत करने में देखो, थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो मैंने भी देखा हुआ है, जी जी। क्योंकि मैं उसी टाइम पे यहाँ पे आया था। हाँ जी, हाँ और जी। उससे कुछ समय पहले ही आपने शायद मेरे ख्याल से स्टार्ट किया। स्टार्ट किया था, शायद दो जी। तीन साल पहले मेरे ख्याल से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे, मतलब वो 2-3 साल पहले की वो जर्नी जो है, शॉर्ट में अगर हम बता पाएं थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 12th पास करने के बाद पतंजलि योगपीठ चला गया था बाबा जी। रामदेव जी के पास, क्योंकि मुझे योग करना बहुत पसंद था। अब हम्म। वहाँ गया तो वहाँ जाके मुझे एक दिशा मिल गई। मैं वहाँ पे गुरुकुल में रहा। गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो होती है, जो गुरुकुल के नियम कानून होते हैं, उस हम्म। हिसाब से मैंने वहाँ पे अध्ययन किया, शिक्षा ग्रहण की। फिर उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। मुझे वहाँ से आने तो नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा वो कहते थे सन्यासी बन जाओ। लेकिन जो मेरे बचपन का सपना था ना, वो मुझे सोने नहीं देता था। वहाँ पे रात में नींद नहीं आती थी कि तू आखिर यहाँ आ तो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ पीछे ये छूट, मंजिल नहीं है। कुछ ना कुछ छूट गया है। ये हाँ। मंजिल थी ही नहीं, ये मेरे को करना ही नहीं था। हम्म। मेरे को वहां से एक मोटिवेशन तो मिला, वहां से एक राह तो मिली, लेकिन फिर मैंने कहा कि क्यों ना यहाँ से चला जाए। फिर मैं वहां से आया। फिर मैंने शुरू किया धीरे धीरे। पहले मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने अपनी पढ़ाई की। हम्म। उसके बाद 2-3 बच्चों से शुरुआत किया था, घर के आंगन में ही, छत पे मैं उनको पढ़ाता था, योग सिखाता था। फिर धीरे धीरे करके बढ़ते गए, बच्चे बढ़ते गए। और 8-9 साल का, 10 साल का ये सफर था। आज 150 प्लस बच्चे, और भी बच्चे हैं जो आसपास के, वो लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हैं और यहाँ पर जो है मतलब लाइब्रेरी में पढ़ने वाला तो कहीं से भी आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी उसमें कोई कोई रोक काउंसलिंग नहीं टोक है। नहीं है। लेकिन उन बच्चों को हम लोग जैसे कॉपी है, किताब है, हर चीज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जी जी और बिल्कुल। मैंने सुना कि खाना पीना भी कुछ है सिस्टम। हाँ, जैसे सर अभी तो हम प्रॉपर रोज तो नहीं खिला पाते हैं, लेकिन जैसे किसी की एनिवर्सरी होती है, किसी का बर्थडे होता है, हम्म। तो वो अपनी इच्छा से लोग कहते हैं कि ये भोजन बनवा दीजिए, खिला दीजिए। हम्म। तो उस वो बच्चों के लिए वो दिन सबसे अच्छा होता है। और हम्म। वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी वाला होता है कि आज हमारे बच्चों को कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। हम्म। रोज रोज वो दाल चावल। मैंने हम्म। सर बच्चों को
चावल में मिर्च मिला के और उसमें पानी मिला के खाते हुए देखा है। मेरे पास फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स पड़े हुए हैं। तो मैं वहां से देखता था तो मेरी ऐसे रूह कांप जाती थी कि आखिर समाज में ऐसे बच्चे जिनको खाने तक के लिए ठीक से नहीं मिल रहा है। तो जिस दिन खाना बनता है मैं सुबह से ही बिजी रहता हूँ, ये सामान लाओ वो सामान लाओ, लेकिन जब बच्चे खाना खाते हैं उनके थाली में 8-9 चीजें होती है तो अच्छा लगता है देख करके। तो खटीमा क्षेत्र के जितने भी लोग सीके बिष्ट को जानते हैं या बाबा बीजे विमलेश कुमार को जानते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि देखिए, जन्मदिन, एनिवर्सरी, त्योहार और जो भी इस तरह के जितने भी आपकी खुशी के मौके होते हैं, मेरा मानना ये है कि खुशी में पहला हक भगवान का होता है ना? तो भगवान को अर्पण करने के लिए अगर आपको सबसे कोई अच्छा स्थान चाहिए, तो इससे अच्छा स्थान कोई नहीं है, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिया हुआ, आपका किया हुआ कोई भी पुण्य कार्य सही जगह पहुँचे, तो इन बच्चों के पास आओ, थोड़ा समय गुज़ारो। मैं भी आज आया हूँ वैसे, ये पॉडकास्ट से बेहतर एक इंटरव्यू टाइप का होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। एक शायद मेरे ख्याल से यहाँ का विश्लेषण होगा कि क्या-क्या आज बाबा बीजे कर रहे हैं। इन्होंने छत में और रोड के आंगन में किनारे। बढ़ाया, ठीक है? और पहले-पहले तो वो बाहर कुटिया टाइप की जो हाँ, बनी रोड है। के किनारे वो जंगल से काट के लाते थे ना हाँ। वो घास फूस। एक बार तो हम लोग घास फूस काटने गए थे, मैं आपको बड़ा अच्छा बताता हूँ। हुँ, तो जंगल के अंदर ये जो वो नहीं होते हैं कच्ची शराब बनाते हैं, हाँ, तो वो लोग तो 2 नंबर का काम करते हैं। तो हम जब वहाँ काटने गए तो वो लोग हमको मिल गए वहाँ पे। अच्छा। तो उनको लगा कि हम लोग मुखबिर हैं पुलिस के क्या है, तो हुँ, उनने हमको पकड़ लिया और बंका वंका निकाल दिया। बट हुँ, हम गए थे वहाँ फूस काटने के लिए जिससे छप्पर बनता है। हाँ, तो फिर मैंने उनको बताया कि सर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ भैया, जो भी थे वो लोग दिखने में बड़े खुखार टाइप थे। हुँ, तो उनने हमारे हमको कुछ नहीं करा, मैंने उसको 1-2 फ़ोटो दिखाई, तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ, और उन्होंने मुझे बताया भी कि तुम यहाँ गलत जगह पे आए हो, वहाँ जाओ वहाँ तुम्हें बढ़िया फूस मिलेगा। और जब अच्छा। मैं वहाँ गया तो वहाँ बहुत अच्छा फूस मतलब घास, वो हमको मिला और उन्होंने हमारी पूरी मदद करी। तो मैंने हाँ, ये सबसे देखा। पहले मेरे को याद आया कि अब वो कुटिया से शुरुआत हुई आप थी। वहाँ आए थे। हाँ, हाँ, वहाँ आए थे। कुटिया उड़ जाती थी हर साल, जैसे 10-15 आंधी। बच्चे थे वहाँ पे। हाँ, अच्छा। आंधी-तूफ़ान आता था उड़ जाती थी वो कुटिया कई बार। तो भाई सोचो, ना गर्मी का खौफ, ना सर्दी का डर, बिन मौसम लगे हुए हैं, हर मौसम में लगे हुए हैं, ठीक है? देखो, एक कई लोग सोचते हैं कि एक इंसान बिज़नेस चला रहा है। आज इतना बड़ा एक यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है एक तरह से, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कई लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा बिज़नेस छप गया है, पैसा बन रहा है, अब इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। बस वही बस चीज़। मैं इस सवाल को थोड़ा विश्लेषण करना चाहता हूँ बिमलेश के द्वारा, बताइए। सर होता है क्या कि एक्चुअल में हमारे समाज में जो गंदगी फैलती है ना, वो 1-2 लोगों की वजह से ही फैलती है। मतलब एनजीओ के नाम पे लोगों ने इतना फ्रॉड किया, गवर्नमेंट ने भी। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता भी बिल्कुल, है। होता है सर, होता है तभी तो कहीं न कहीं एक ये वो बनी है। तो लोगों के मन में ये रहा, शुरू में मैंने जब कोशिश की, तो लोगों को लगता था कि ये भी एक फ्रॉड ही होगा, हुँ। बस नया-नया बस फेमस होने के लिए कर रहा है। लेकिन आज 8, 9, 10 साल का वक़्त इन बीत चुका बच्चों है। के अलावा भी देखो, थोड़ा-सा मेरे टोकने की आदत रहती है, कोई बात नहीं सर। पॉडकास्ट में मैं बीच में इंटरप्ट करता हूँ, कहीं न कहीं आप लोगों का फ्लो भी टूट जाता है। बुरा बिल्कुल। मत मानना, लेकिन मुझे कुछ जैसे कि अब मैं विमलेश के साथ भी मैंने काफ़ी टाइम रहा हूँ। अभी मेरे को 2 साल, डेढ़ से 2 साल बाद मैं हल्द्वानी से वापस आया हूँ। तो अब मैंने यहाँ आना स्टार्ट किया, 2-3 महीने मैंने घर में अपने पीस में बिताए सुकून में, अपने आप को एकत्रित किया कि मुझे क्या करना है अभी। तो मैंने भी काफ़ी टाइम तक जिम चलाया, तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ करना है, तो मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 2 साल तक मैं हल्द्वानी में था, उसके बाद आज मैं वापस आया हूँ, तो आज मेरा यहाँ विज़िट हो गया है प्रॉपरली, तो हम जुड़े रहेंगे। तो मुझे याद आ रहा है कि भई जैसे कि लॉकडाउन था या लॉकडाउन के अलावा भी टाइम था, बिल्कुल। हम यहाँ से कई गाँवों में गए थे राशन हाँ, बाँटने के लिए। आपके साथ वो सब याद है मेरे और को। जब बाढ़ आई थी, तुम स्कूटी ले लेके जा रहे थे, मतलब मैं देखो, अगर आप इंस्टाग्राम आईडी क्या है? मेरा योग गुरु बिमलेश। योग गुरु विमलेश। योग गुरु डालेंगे तो आ योग जाएगा। गुरु विमलेश नाम से अगर आप आईडी डालोगे, तो आप उसमें वीडियोस देखोगे, तो एक अकेला बंदा, ठीक है, जिसने स्कूटी में ही, जैसे मेरे पास तो गाड़ी घोड़ा था, ठीक है, ये एक बंदा स्कूटी में ही राशन राशन ढोया है, कट्टा रखा है, और वहीं कहीं पानी वाले नाले वालों में पता है कहाँ से स्कूटी निकाल निकाल के बिल्कुल, पहुंच रहा बिल्कुल। है बंदा, और बरसाती ओढ़ के कहीं पे छाता ओढ़ के राशन दे रहा है लोगों को, ठीक है। मैंने भी किया साथ में, लेकिन जो स्ट्रगल था ना, जो रियल जो सेवा होती है, वो कहीं भी पहुंच जाना होती है, कहीं भी आप पहुंच जाते हो, ठीक है। जैसे हम तो लोगों को इकट्ठा करके दे देते हैं कभी-कभी, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखा मैंने वो वीडियोज़, अगर आप जाओगे चैनल पे तो आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, कैसे-कैसे स्ट्रगल किया है। और इसका मतलब ये नहीं कि आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया है, तो आज नहीं करते। आज भी अगर आपको कोई, जैसे पिछले साल खटीमा में बाढ़ आई थी, हाँ, बिल्कुल सर। तब भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे, तब भी ये कंटिन्यूअसली सेवा चल रही थी नॉन स्टॉप, कहीं नहीं रुकी। तो
और क्या-क्या मतलब इसमें अभी कैसे भी ये बनाया, सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी भी कई 7-8 जहाँ तक परिवार का हैं, स्ट्रगल। अभी भी 7-8 परिवार हैं जिनको हम हर महीने राशन देने जाते हैं। उनकी अच्छा। वीडियोज़ तो मैं नहीं डाल पाता हूँ। हुँ, बूढ़े-बुजुर्ग लोग हैं जिनका कोई नहीं है, मतलब एक अच्छा। अकेली कोई अम्मा है, हुँ, अकेले बूढ़े माँ-बाप हैं, उनको भी हम राशन हर महीने प्रोवाइड करते हैं। बनाने के पीछे यही रहा कि मेरा ना इतना बड़ा बनाने का कोई उद्देश्य था नहीं, क्योंकि हुँ, मेरे पास मेरी जो सेविंग थी, मैं योगा सिखाता था, हाँ, तो 1 डेढ़ लाख रुपए की सेविंग थी। उससे मैंने ये सोचा था कि अगर जनप्रतिनिधियों ने मदद कर दिया, मुझे यहीं के एक जनप्रतिनिधि ने कहा था कि आप इस छत के ऊपर तैयारी करो, मैं इसके ऊपर टीन डालने के लिए पैसे दे दूँगा। हुँ, तो वो ख़ैर बहुत समय लगा, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना छत पे से, फिर मैंने पिताजी से बोला कि यहाँ पे ज़मीन थोड़ी-सी मिल जाती, थोड़ी-सी मतलब जितना बड़ा ये ऑफ़िस देख रहे हैं, हुँ, इतने बड़े में मैंने कहा था एक छप्पर डाल कर के यहाँ बना लेंगे, क्योंकि रोड में दिक्कत होती थी। कई हुँ, बार बच्चे रोड से निकलते थे, एक्सीडेंट हो जाता था। हाँ, कई बार छत पे तो बच्चों की ये नस यहाँ से फट जाती थी, क्योंकि योग करते थे। कई बार बारिश में भीगते-भीगते योग करते थे। तो ये बनाने का शुरू किया, फिर लोगों का सहयोग मिला और वाक़ई में लोगों का जो सहयोग रहा, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझ पे विश्वास किया, क्योंकि आई एम ओनली 20 ईयर ओल्ड। उस समय मैं 20 साल का ही रहा होऊँगा, हाँ, क्योंकि 4-5 साल बने हो गए इसको। तो उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और आज मैं उनके विश्वास पे खरा उतर रहा हूँ। मैंने कोई पॉलिटिक्स नहीं लड़ी, मैंने कोई हुँ, चुनाव नहीं लड़ा, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं जो जान-पहचान बना रहा था या जो सेवा कर रहा था, वो पॉलिटिक्स के लिए था। हुँ, तो यही सब रहा स्ट्रगल। फिर बहुत इसको बनाने में भी इतनी तकलीफ़ें आई हैं, काफ़ी टाइम लगा बनाने मेरा में, अंगूठा कट गया था बीच इसमें। में काम रुक गया था। बीच में कई सालों तक, 1 साल तक काम रुका रहा, क्योंकि बिना डोनेशन के, बिना सहयोग के नहीं हो सकता नहीं ना। हो पाता, और अकेले की बस की नहीं है। करीब 10, 12, 15 लाख रुपए लग गए थे। हुँ, तो फिर स्ट्रगल रहा, मतलब मज़ा आया लेकिन काम करने में ना। मैं कहता हूँ कि मेरा एक वो है ना डायलॉग कि करो तो हद करो, नहीं तो प्रोग्राम रद्द करो। सही जो बात भी है। आप काम कर रहे हो, हद कर दो उस काम में। और जिस काम में अगर स्ट्रगल देखने को नहीं मिला, तो उसका सुकून कैसे सुकून मिलेगा, कैसे, उस मकाम में भी मज़ा ही है क्या ना? है ना। उस काम में मज़ा कैसे आएगा? लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि मैं आज भी पोस्टें देखता हूँ लोगों की, तो आज भी लोग उँगली उठाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। समाज में ऐसे चिन्हित लोग हैं, जी, जी। जो उँगली उठाते हैं और कहते हैं कि सेवा के नाम पे बिज़नेस दिखावा। चल रहे हैं, दिखावा चल रहा है, हाँ। वीडियो बन रहे हैं और पब्लिसिटी हो रही है, नाम कमाया जा रहा है। तो मुझे ये बताइए कि सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे पैसा कहाँ से आ रहा है? मुझे एक सोर्स बताओ पहले कि पैसे का सोर्स क्या सर, है? मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारा इस एनजीओ में आज की डेट में ना तो कोई सरकार से सहयोग मिलता है। खुलेआम कह रहा हूँ, कई लाख लोग पॉडकास्ट रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। रजिस्ट्रेशन करा दिया है, साढ़े 4 साल 5 साल हो चुके हैं। मैं कई जगह गया, हुँ, यहाँ के मैंने अधिकारियों से बात की कि सर हुँ। ऐसे-ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं। ना तो कोई हमें फंड मिल रहा है, ना किसी फैक्ट्री से। सर मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, अगर कोई देता होगा तो बिल्कुल वो कहेगा कि ये यार। तुम्हारा एनजीओ, इसका रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से रेस्क्यू वाले बच्चों में आता है ना? हाँ, जिनको बिल्कुल, पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जिनके पास, मतलब आप वो नहीं हो कि जो अपने पास बच्चों को रखता है, बल्कि रेस्क्यू करके उनको बच्चों को पढ़ा रेस्क्यू के करके जो शिक्षा प्रोवाइड करके। जो नशा कर रहे हाँ, थे उन बच्चों को। तो आज सर, आज भी मेरे पास यहाँ तक कि यहाँ का जो बिजली का बिल है, यहाँ का सारा कुछ है। हाँ, जो टीचर हमारे पास हैं, वो कोई टीचरों का कोई हमको उन्होंने ही भेजे हैं टीचर। हुँ, मतलब उन्होंने, अब वो पैसे देते होंगे, तो 4-5 टीचर, वो हमारे एक भैया हैं खटीमा के, उन्होंने नाम नहीं बताने से मना किया, वो करते हैं। और बाकी इसके अलावा 1-2 लोग सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमें ना तो कोई सरकारी सहयोग मिलता है, ना कोई फंड मिलता है, ना कोई हमें कोई फैक्ट्री देती है, ना हम कोई चंदा उठाते हैं, ना हुँ। हम पर्ची काटते हैं, ना हम सोशल मीडिया पे फंड रेज़ करते हैं। हमसे जितना कोशिश हो पाती है, या 1-2 लोग हमारी जितनी मदद करते हैं, उतने में हम लोग ठीक हैं, हमारा यहाँ का खर्चा निकलता रहे। बाकी सर मेरा खर्चा मेरे और काम है, हुँ। उससे निकल जाता है। देखो, आपके सामने है, इनकम नहीं है, इनकम के सोर्सेज़ नहीं है, सहयोग है। सहयोग का मतलब क्या है? किसी ने टीचर भेजे हैं, किसी ने बोला चलो मैं बिजली का बिल भर देता हूँ, हाँ, 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 है ना? इस हाँ। तरह का सहयोग है। बस, बस। तो इनकम नहीं है ये, सबसे बड़ी बात ये है। मेरा आज का मुद्दा ही यही है पॉडकास्ट क्रिएट करने का, एक ऐसा पॉडकास्ट जिससे कि आप लोगों की आँखें खुले, कि सेवा एक्चुअल में होती क्या है और कैसे की जाती है। सर सेवा, समाज सेवा कोई धंधा नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है। समाज सेवा में आप अपने आप को खोते हो, कई बार अपने परिवार से भी आपको दूरियाँ बनानी पड़ती है। क्योंकि लॉकडाउन में हम जब सेवा कर रहे थे, कोरोना फैला हुआ था, तो हुँ, हम लोग अपने परिवार से नहीं मिल पाते थे। नहीं मिल सकते थे। मैं वो जो झोपड़ी थी बाहर रोड किनारे सोता था मैं झोपड़ी में।
इतने मच्छर काटते थे। भाई परिवार के साथ नहीं सो सकता हूँ ना मैं, हाँ। क्योंकि उनको भी कोरोना होने, मान लीजिए हाँ। मेरे को है, उनको भी हो सकता है। परिवार से दूर, फिर अपने मित्र यार दोस्त, मतलब बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ती है अगर आप समाज में काम कर रहे हो। फिर दूसरों से अपशब्द सुनने पड़ेंगे, अरे दिखावा करता है, पैसा मिलता होगा, कौन देता है कोई पता नहीं है। आपने कितना दिया आप बताइए, आपने दिया ना, नहीं दिया आपने तो कौन देगा ऐसे। सही बात है। सबको यही लगता है कि अरे मिल रहा है, मिल रहा है। देखो, सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों के दिमाग में एक छवि बैठ जाती है कि भाई एक बिल्डिंग खड़ी हो गई है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, एक बिल्डिंग में बहुत बड़ी सर्विसेज चल रही है, यहाँ तो बिजनेस चल रहा है, उसको तोड़ो, उस बात को, जरूरी है वो तोड़ना आज। सर हालत खराब हो जाती है, बिल्डिंग बन गई है, बिल्डिंग बनाना कितना मेरे लिए बिजली का बिल आता है आपका महीने का? करीब रहता है 3 साढ़े 3 4 हजार 3 हजार, रुपए तक, 3-4 हजार। गर्मी में ज्यादा ही रहता है। सर हालत खराब हो जाती है, झाड़ू पोछा इस बिल्डिंग को ठीक रखना, क्योंकि लोगों ने सहयोग किया। आज मैं इसका एक पल्ला तोड़ दूं खिड़की का, कल के दिन वो आके देखिए इनने तो बेकार कर दिया। तो मुझे अपनी शरीर से ज्यादा इसका ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पे जो फर्नीचर थे 10 साल पहले 5 साल पहले जैसे थे वो आज भी वैसे ही मिलेंगे आपको। बहुत मुश्किल है सर बिल्डिंग बना देना, और इस कैसे काम चल रहा है बिहाइंड द सीन, कि मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और मैं जितना बता पाऊँ तो वो मतलब कम ही है। तो बिहाइंड द सीन की ही बात करते हैं, तो लेके चलते हैं आपको बिहाइंड द सीन, क्योंकि ये पॉडकास्ट नहीं है, ये पूरा एक तरह से आपके लिए पूरा एक क्या कहते हैं उसको, यहाँ के बारे में पूरा मतलब एक अभिलेख है एक कि डॉक्यूमेंट्री कह लो इसको डॉक्यूमेंट्री आप, टाइप इसका ना। तो चलते हैं, पहले बिहाइंड द सीन दिखाते हाँ हैं। बिल्कुल। तो मौजूद है हम तारा बाल संस्थान में, आपको पूरा दिखाते हैं किस तरह से ये जगह है और किस तरह से ये जगह मेंटेन की जाती है। बिल्कुल। तो ये इनका बोर्ड है, तारा बाल संस्थान गुरुकुलम, और रजिस्ट्रेशन। अ, इनका एड्रेस सबसे ज़रूरी है, पीलीभीत रोड, मुंडेली चौराहा, खटीमा, ठीक है, और नंबर भी मेंशन है, जूम कर दो एक बार नंबर, जूम हो जाएगा ना, हो गया, जूम में दिखा दिया। अब चलिए हम देखते हैं इस पूरे संस्थान को कि किस तरह से बनावट है और क्या 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 चीज़ें बनी हैं। चलिए बिल्कुल आइए। एक्सप्लेन करो आप। यहाँ पर आपको फूल दिखेंगे काफी सारा, हमने एनवायरनमेंट ऐसी जगह से बच्चे आते और हैं। इस फूल से जुड़ी हुई बातें हम बाद में बताएंगे। बिल्कुल। तो हमने पूरा ग्रीनरी कर रखी है, अंदर आएंगे हम लोग, आइए। यहाँ पर हमने एक शीशा लगा रखा है, क्योंकि बच्चे अंडर प्रिविलेज जगहों से आते हैं, तो कम से कम वो अपने आप को देख लें कि हमारा हाथ पैर तो धुले हैं और सब कुछ ठीक है। आइए अंदर चलते हैं। तो अंदर ये हमारा पूरा हॉल है, ये हॉल का परिसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ग्रीनरी और ये सब करने की कोशिश की गई है, प्रयास किया गया है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये कंप्यूटर लैब है। अभी बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, तो आप देख सकते हो कि ये सब थोड़ा फैला वैला है। अब छोटे बच्चे हैं, उनको मैं बार बार समझाता हूँ कि बच्चों को ठीक से रखा करो, लेकिन कोई नहीं, बच्चे हैं, गलतियां करते हैं। ये सारे कंप्यूटर चलते हैं, क्योंकि और आपको ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी, सब कुछ फ्री किसी है, का कोई चार्ज नहीं है। 1 रुपए किसी भी चीज का नहीं लिया जाता है। तो ये कंप्यूटर सब चलते हैं। इसके बाद यहाँ इस सेक्शन में आते हैं, ये लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में भी ये नहीं कि ऐसी किताबें हैं, वर्ल्ड की बेस्ट किताबें। ये किताब मैंने वर्ल्ड पढ़ी हुई है, जी, गुलिवर्स जैसे ट्रेवल। हाँ, हर मतलब किताबों में आपको देखने को मिला कि इतने अच्छे अच्छे, मैं आपको विजुअल्स की किताबें हैं, मैं एक और दिखाता हूँ। मतलब किताबें भी ना सर की, जैसे गांव के बच्चे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको अच्छा ना मिले, उनको भी पढ़ने के लिए मिले। तो ये बेस्ट किताबें रखी हैं यहाँ पर, और पोएट हैं काफी सारे, देख सकते हैं कि सारी यहाँ पे किताबें बच्चों के लिए ये अच्छे अच्छे औषधि बेस्ट। दर्शन है, हाँ मतलब आचार्य बालकृष्ण की। औषधि से लेकर के इंग्लिश लिटरेचर से लेकर के और नॉवेल्स, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हमारे चेतन भगत भी यहाँ हाँ मौजूद हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। चेतन भगत के कई सारे वो हाँ चेतन, एडिशन हैं यहाँ मैं पे। ये बचपन में मैंने सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी है वो पढ़ी है स्वेट मार्डन की। मेरी बेस्ट ये लेखक रहे हैं स्वेट मार्डन। अच्छा। मैं इनको पढ़ता था, ये सफलता और इन चीजों पे लिखते थे, तो इनको पढ़ तो पढ़ भाई के ये है मोटिवेशन। फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से। हाँ कुछ नहीं, यहाँ पे बच्चे बाहर के भी आके पढ़ते हैं, वो पानी फ्री है। लाइब्रेरी, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें कि कहीं से भी बच्चा आके यहाँ पढ़ाई कर सकता है। बस एक ये है कि आपको बताना पड़ता है कि हम पढ़ने आए हैं। पानी फ्री, वाईफाई फ्री, और गर्मी में अच्छा, पंखा। पानी और वाईफाई दोनों फ्री है? हाँ पंखा है फ्री, और ठंड में कंबल भी फ्री दे देते हैं हम। अच्छा, हाँ बहुत सब बढ़िया। कुछ 100%। चलो, कंबल तो हम भी शेयर करते रहते हैं चारों साथ में। तरफ, हाँ चारों तरफ यहाँ पे कैमराज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये आप देख रहे होंगे, ये हमने बनाया बच्चों के खाने के लिए, बैठने के लिए। ये हमारे एक्चुअली गुरुकुल में चलता था। अगर पढ़ना भी है तो इस पर आप रख करके आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हो, और भोजन करना है तो भोजन, क्योंकि इससे क्या है ना, हमारी थोड़ी बैकबोन सीधी रहती है और नींद भी नहीं आती है जल्दी। तो मेरे को तो ये लग रहा है मेरे को भी पढ़ने ही आना पड़ेगा लगता है। बिल्कुल सर, आप आ सकते हैं पढ़ने के लिए।
तो ये पूरे 150 से ज़्यादा बनवाए हैं ये हमने, और ये हमको SBI खटीमा ने दिया है। अच्छा, हाँ, ऐसे लोग आ जाते हैं और मदद ये करने योग के लिए। शिक्षा के लिए होंगे मुद्गल वगैरह? ये मुद्गल जो है सर, ये हमारे प्राचीन काल में चलते थे। आप तो जिम वाले हैं तो सर इसको उठाएंगे आप जरूर, मैं तो छोटा ही उठा पाऊंगा। इसको ऐसे घुमाया जाता था ना, ऐसे करके, इस ये प्रकार से, 1 2 3 4, बस। अरे ये वाह! ये बच्चों को ना दिखाया जाता है कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति ये रही हमारे है, प्राचीन संस्कृति ये है, और सोचो ये हमारे क्रॉसफिट में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बहुत ही अच्छी। क्रॉसफिट में हमें कोर्स में कराई जाती है आज के टाइम पे, मतलब हमारे ही धर्म से, हमारी ही संस्कृति, हमारे सनातन से उठाई हुई चीजें आज क्रॉसफिट में बेची जा रही है। एक्चुअल बिल्कुल वो क्रॉसफिट एक सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा एक छोटा सा मंदिर है, इसको रोज साफ सुफ करना होता है यहाँ पे। मतलब बच्चों को एक ऐसा एटमोस्फेयर दिया है ना, जहाँ जिस एरिया में वो रहते हैं, गंदगी है, नाली है, गाली है, लड़ाई दंगा सब कुछ है, यहाँ बिल्कुल शांत वातावरण देखने को मिलेगा। एक चीज और मैंने सुनी है कि यहाँ पे आप उसको उनको वेद पुराणों का ज्ञान भी देते हो। हाँ बिल्कुल, हमारे पास भागवत गीता से लेकर के रामायण और सभी प्रकार की जो, मतलब हमारे छोटे छोटे वेद शास्त्र हैं जो बच्चे पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे धर्म का ज्ञान भी देते हैं। अरे सर बिल्कुल, बहुत जरूरी है वो तो। अगर हम धर्म का ही ज्ञान नहीं देंगे बच्चों को दिखाओ। तो फिर क्या होगा। जैसे अब यहाँ पे हमारी भागवत गीता जैसे की कि आप छोटे देखोगे छोटे, यहाँ रामचरितमानस हाँ पर रखी है, रामचरितमानस है, यथार्थ गीता रखी है, गीता है, श्रीमद् भगवत भगवत गीता गीता है, रखी है, सभी कुछ है। और ऑलमोस्ट वेदांत है हमारे, वेदांत ये है। हमारे आचार्य प्रशांत बहुत अच्छा बोलते हैं, इनको आपने सुना सुना होगा। हुआ इनको मैंने। तो अभी अंदर रखी है कुछ मानव चेतना भी कुछ है यहाँ पवित्र पे। किताबें जो अंदर रखी है मंदिर में, वहां से उठा करके तब हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ाने का काम करते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी, मतलब कोई, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे से एजुकेशन ले रहे हैं। मेरा मानना है कि हमारे सनातन की एजुकेशन के लिए आपको यहाँ आना चाहिए, बिल्कुल और सर। यहाँ आके आपको बच्चों का एक कार्यकाल भी देखना चाहिए कि वो किस तरह से यहाँ पढ़ते हैं। और आपको अपने बच्चों को भी, जैसे कि मेरे दिमाग में आया, मम्मी ने मुझे उस दिन, हम यहाँ आए थे, जी जी। तो मम्मी ने कहा कि हम शिवाय और शिवांशी को भी वहाँ भेजेंगे इस एजुकेशन के लिए। हाँ, यहाँ पे योग सिखाते हैं हाँ, बच्चों को। योग से बच्चे का मन एकाग्र होगा, वो योग के लिए सोशल और इस एजुकेशन के लिए हम यहाँ भेजेंगे बच्चों सोशल को अपने। मीडिया से दूर रहेगा। हम्म। और हम लोग यहाँ पे बच्चों को अलग अलग प्रकार के जो हमारे पौराणिक खेल रहे हैं, जो प्राचीन काल में खेले जाते थे, वो खेल हम यहाँ पे बच्चों को खिलाते हैं। क्योंकि मैं सब मैंने गुरुकुल से सीखा हुआ है। हमारे आचार्य बालकृष्ण जी, हमारे जो गुरु जी थे, हमारे बाबा रामदेव जी, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, तो वो सारी ये चीजें बहुत पता है। इंपॉर्टेंट चीज है भाई। जी। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे एक चीज और है कि जब हम बच्चों को भोजन कराते हैं ना, तो जैसे पूरी चाहिए तो बोलना नहीं है हमारे पास। बोलना, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो कई बार ये फेंक देते हैं, सब साफ सफाई करनी पड़ती है। जैसे पूरी चाहिए तो 1 उंगली खड़ी करनी है, बोलना नहीं है। चावल चावल चाहिए चाहिए तो दो। 2 उंगली, दाल चाहिए 3 उंगली, सब्जी चाहिए। पानी हम देते नहीं है, क्योंकि पानी पीना सख्त मना है। अच्छा, अगर किसी को मान लीजिए छोटा बच्चा अटक गया, फंस गया, तो उसके लिए वो पानी रखा हुआ है। खाने के टाइम पानी नहीं पानी पीना, बिल्कुल नहीं, वो हमारे उसके वेद बाद है। शास्त्रों में लिखा ही नहीं है। आधे घंटे बाद, 45 मिनट मैं बाद। तो चावल के साथ पानी पानी के बिना मर जाऊंगा मैं तो। ये हमारा इस तरफ को जो आप देखेंगे, तो ये हमारा किचन का एरिया है। यहाँ पर हम लोग मतलब बर्तन वर्तन रखते हैं सारा। देखो बर्तन। अभी तो 1-2 दिन पहले कार्यक्रम हुआ था, हमारे SDM मैम के लड़की का बर्थडे था ना, तो कार्यक्रम हुआ था। अभी इसको सेट करना है, अब इसको सेट करने में आधा 1 घंटा लगता है। अब अच्छा, बच्चों से क्या ही करवाऊं, तो अभी इसको मैं सारी फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। बस लोगों को राशन लेके आना है। राशन भी नहीं लाना है। अगर कई लोग राशन लाए हैं ठीक अच्छा, है, अच्छा। कई लोग कहते हैं कि आप खुद कर लो, तो मान लीजिए 5,000 रुपए में, 5100 रुपए में कढ़ी चावल रायता सलाद सब हो जाता है। अच्छा, सब सारे कुछ बच्चों मौजूद के है लिए आज। हम लोग सब कुछ, हम लोग सारा कुछ देंगे, कारीगर भी देंगे, सिलेंडर भी देंगे, सारा यहीं पे है। अच्छा, अच्छा, सब कुछ तो ये A तो to बहुत ही Z। बढ़िया और होगा। हमारे पास प्लेट्स देखिए, ये प्लेट्स प्लेट्स हमारा, भी अच्छी है। ये हमें कोई बिना कहे दे गया था। किसने दिया मुझे नहीं पता। अच्छा, हाँ, वो कोई आर्मी, गुप्तदान। हाँ कोई आर्मी में थे। और जो चीजें लोगों ने दान की है ना, आज से अगर 5 साल 7 साल पहले, तो वो भी सब यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो भाई कोई आपको लाइक बच्चों को खाना खिलाना है, भंडारा टाइप कराना है, ऐसी चीजें करनी है, तो इसके लिए सारी फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। आपको घर से कुछ भी लेके नहीं आना, कुछ बना के नहीं लाना, कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ इनको कॉल करना है हाँ हाँ और बताना है कि मैं बच्चों के लिए लाइक 150 बच्चे हैं ना, हाँ हाँ, 150 तो प्लस 150 बच्चों के लिए मैं ये खाना करना चाहता हूँ। ऑप्शंस क्या क्या हैं आप बता वो मैं दीजिए। बता दूंगा पूरी कितना सब्जी बजट है है। या हाँ, चावल है या क्या है, या आप क्या बनाना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो सब यहाँ कारीगर मिनिमम बन जाएंगे। मिनिमम 5100 रुपए में यहाँ बढ़िया भोजन हो जाता है। अच्छा। कढ़ी चावल हम्म। या एक सब्जी, ये। हम्म। और अगर थोड़ा अच्छा कराना है, पनीर खिलाना है और रायता भी खिलाना है, पूड़ी भी खिलानी है, तो उसमें थोड़ा सा बजट बढ़ जाता है, लेकिन अच्छा हो जाता है, बच्चे खुश जाते हैं। तो बहुत ही सिंप्लिसिटी कर दी गई है बिल्कुल कि आपको कोई हेडेक ही ना हो कि आपको बटोरना है, सामान इकट्ठा बनवाना है, लेके आना है, पैक कराना है।
फिर पेपर प्लेट्स लेके यहाँ प्लेट्स मौजूद हैं, पीतल की थाली है ना, हाँ हाँ, स्टील स्टील की थाली मौजूद है, तो टेंशन ही नहीं है, हम वो डिस्पोजल वाला काम करेंगे ना नहीं ना जिससे ना, कि वो पर्यावरण बेकार होगा पर्यावरण थोड़ा बेकार हो। ठीक है। इसका। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको बताऊंगा, ऑफिस में चलते हैं, यहाँ ऑफिस पर दिखाते हैं आपको, मेन चीज जो उसकी ऑफिस की है वो यहाँ पर दिखाते हैं। हमारा ऑफिस के अच्छा बनाने के पीछे यहाँ कोई एसी नहीं है। अगर एसी लगता है तो सबसे पहले बच्चों के लिए लगेगा, मैं अपने लिए एसी नहीं लगाऊंगा। ये सारा भी आपको ठंडा लग रहा होगा थोड़ा, यहाँ पे हम्म पेड़ ज्यादा लगाए हैं। ये सीसीटीवी सर्विलांस रहता है, बच्चों का सारा कुछ देखना, कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या कर रहा है, किधर से आया किधर को गया, ये सारी चीजें यहाँ से पता लगती रहती हैं। और बहुत जरूरी भी है, बेहद हम्म जरूरी आजकल हो गया है सिक्योरिटी। तो जो बच्चों के मान लीजिए कोई पेरेंट्स है, एक दो आते हैं, तो उनको अच्छा बैठने को मिले, तो उनके लिए ये यहाँ पर प्रॉपर ऑफिस हम्म तैयार किया गया है कि उनको एक अनुभव हो कि बड़े लोगों का ऑफिस, मतलब जो डीएम स्तर के लोग होते हैं, कैसा होता है। तो कुछ हम्म। थोड़ा इस टाइप का ही रहता होगा, तो उनको कॉन्फिडेंस आए कि अगर हम यहाँ बैठ गए हैं तो आगे एसडीएम के ऑफिस में भी बैठने में उन्हें दिक्कत तकलीफ ना हो। और मैं बोलता हूँ खुल के बैठो, हाँ, डरने की आवश्यकता नहीं तो ये उपलब्धियां हैं हमारे बाबा विजय की, देखो आपके सामने है सारी उपलब्धियां, है। और मेरे ये को लगता है इसके अलावा काफी सारी और भी हाँ, होंगी वो सब अदर जो कि रखी यहाँ हुई है। मौजूद नहीं है। एक्चुअली यहाँ जगह कम पड़ गई जगह थी, कम बढ़ गई है। फिर बहुत ज्यादा बच्चों ने ही लगाया था ये, कि 200 रुपये में बच्चे शीशा खरीद लाते, कहते सर हम इसको ठीक कर देते हैं। तो वो सब उन्होंने ही, बच्चों ने ही ठीक किया है ये। तो और बड़ा ही सुंदर ऑफिस है। जी जी। और बात करते हैं इसी पॉडकास्ट में, हम आपको बताते हैं बाबा विजय के बारे में, कि बाबा विजय इसके अलावा एक कार्य और कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, जो कि है हरियाली पॉट्स। हरियाली पॉट्स के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, बैठ के नहीं वहीं चलते हैं, वही वहीं चल। वहीं वहीं बताएंगे, चलो ओके ओके ओके। हरियाली पॉट्स पे ही चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि व्यवसाय के तौर पे, कि जिससे कहीं जो भी कमी आती है, कमी पूर्ति होती है, वो किससे पूरी की जाती है, उस व्यवसाय के बारे में दिखाते हैं। तो लोग जो कहते हैं कि भाई आप बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, यस, बिजनेस चला रहे हैं रोजी रोटी चलाने के लिए, और अपने इस ताराबलन संस्थान को कभी रुकावट ना पैदा होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए जो बिजनेस चला रहे हैं वो भी पर्यावरण से संबंधित है, जिसका नाम है हरियाली पॉट। ठीक है, हरियाली पॉट्स, और उसके बारे में बताएंगे बाबा विजय। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँ कि देखिए, समाज सेवा से पेट नहीं भरता है। समाज सेवा आप अपनी मानसिक नहीं, संतुष्टि के लिए एक करते हैं। बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ, कई लोगों के दिमाग में होता है ना कि भाई अब इसी से सब, अब इसी हाँ, से प्लॉट जुड़ेगा, इसी से गाड़ी आएगी, इसी से मकान बनेगा और इसी से जमीनें जुड़ेंगी। तो मैं पहले ही बता दूं कि समाज सेवा में आपको सिर्फ समाज से अवहेलना मिलती है। 90% लोग आपको गाली देते हैं, साफ शब्दों में बोलूं, 10% लोग ही आपको सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि सब अच्छा हो। वो वाला एक कोट से ना कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हाँ हाँ। हो, तो वो वाला हिसाब हो गया। और रुकना भैया एक मिनट, तो इसलिए यहाँ पर ये जो शुरू करने के पीछे एक मतलब ये था कि ये अच्छा काम था, साफ काम था, और मुझे आता भी था। हम्म बचपन से हम किसान परिवार से रहे हैं, तो इन चीज़ों का नॉलेज था। आज हम लोग सर जो प्लांट्स लोगों को सप्लाई कर रहे हैं या दे रहे हैं, वो मार्केट रेट से 50% कम दामों में है यहाँ पर। हम्म। और आपने तो खुद विजिट किया है, आपको भी रेट्स और हाँ, कई। मैं आज आज अभी आपके हरियाली पॉट्स का सबसे वायरल वीडियो भी हूँ मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करीब 15,000 उसमें हाँ, व्यूज आ 15,000 चुके उसमें आ हैं, चुके हैं। और आपका नाम है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि लोग आते हैं, उनको अच्छा लगता है। और सर हम यहाँ पे फ्री में सिखाते हैं लोगों को हम्म। गार्डनिंग करना। ये बच्चे हैं, बच्चे ये सीख रहे हैं हाँ, शायद। बच्चे सीख रहे हैं एक्चुअली, ये यहाँ पढ़ते हैं। हम्म पढ़ने के बाद ये उधर उधर घूमेंगे, इनका मोहल्ला भी गंदा है, मैं आपको बता दूं साफ। हम्म वहाँ चरस बिक रही है, स्मैक बिक रही है, कच्ची दारू बिक रही है। हम्म अब ऐसे एटमोसफियर में ये रहेंगे तो इनका भी तो माइंड बेकार होगा ना। इसलिए कुछ बच्चे यहाँ पर ये सीखते हैं, थोड़ा काम भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और इनको इसके साथ साथ में इनका जेब खर्च, यानी कि ये घर में सहयोग कर सकें, क्योंकि ये बड़ी निर्धन परिवार से हैं, तो हम्म। ये घर में सहयोग कर सके, तो इनको थोड़ा मानदेय भी दिया जाता है, एज एज अ, मतलब इनको एक सैलरी टाइप नहीं, ये आपने अच्छा किया इसलिए। अच्छा, हाँ, वजीफा। वजीफा टाइप का, हाँ, मतलब कि आप अच्छा काम कर रहे हो और सीख रहे हो, नेचर से तो संबंधित हरियाली पॉट्स में क्या क्या मौजूद है, हमारे पास हम हरियाली। क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं हरियाली पॉट्स में, हम वो जानना चाहते हैं एक्चुअल में, हमारे पास क्या क्या है लोगों के लिए यहाँ जी मौजूद। हाँ, हरियाली पॉट्स खटीमा में। क्षेत्र है हमारा, जी अ, मुंडेली चौराहा है, पीलीभीत रोड है। अब मैं बार बार बीच में रिपीट करता हूँ क्योंकि ताकि लोगों को ये याद रहे कि हम कहाँ की बात कर कहाँ रहे हैं। की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो है हमारे पास, और इनसे अलावा बड़े बच्चों की टीम भी है, बड़े लड़के हैं वो लोग, हम लोग घरों में, जैसे कुछ लोगों ने गमले लगा लिए मान लीजिए, हम्म या आपने हमारे यहाँ से गमले ले गए, हम लोग लगा के भी गमले बेचते हैं, जैसे रेडी करके। कुछ नहीं हम्म। करना है, आपको पानी डालना है। आप पानी भी नहीं डाल पा रहे हो तो हमें बताइए, हम आपके लिए एक बंदा अच्छा, भेजेंगे, एक सर्विस भी है, सर्विस भी देंगे हम। और सब खाद कुछ वाद इसमें, पानी हम वानी लोग सब चीज़ें। खाद से लेकर के गमले, मिट्टी के गमले, सीमेंट के गमले, पेड़ हमारे पास, फल से लेके फूल, सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। उसके बाद हमारे पास पूरी गार्डनिंग की किट है, हमारे हम्म पास मिट्टी है, गोबर की खाद है, सब कुछ है A to Z। हम्म। तो क्या क्या मौजूद है इसके अलावा, पौधों में वैरायटीज की बात करते हैं पौधों ऐसे। में सर, फूलों में आपको सारे फूल मिल जाएंगे, सारे हम्म। का मतलब आप जो नाम लेंगे मैं दिखाओ, फूल दे दूंगा।
यहाँ पर अभी जो अडेनियम है और ये आपका एक्सोरा है, मतलब सारे फूल मिल जाएंगे। सीजनल कुछ वाले अगले महीने आने वाले हैं, हम्म सितंबर में, अभी अगस्त सितंबर। और यहाँ पर मतलब सभी फूल मिल जाएंगे। और जो अलग विदेशी प्लांट होते थे ना सर, हम्म जैसे ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये विदेशों में होता था। ये हम्म इतना सुंदर पौधा है, इसे देखिए, इसका एक छोटा रूप आता है देना, लिली, स्मॉल लिली। ये देखिए, अब बच्चों को भी नाम याद हो गया है। अब कल के दिन मुझे ये, आज मालूम चला। हाँ, ये लिली है, देखिए इसमें व्हाइट रंग का फूल है, कितना सुंदर फूल है ये कहीं नहीं मिलता है। अच्छा, ये मैंने, लिली है। हाँ, ये लिली है। और लिली आठ ओके। नौ प्रकार की होती है, हमारे हम्म पास 4 प्रकार की लिली है। एक पीस लिली होता है, पीस लिली में भी 2-3 प्रकार होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ना, जैसे कई लोग कहते हैं ये प्लांट मैंने देखा है इंटरनेट पे, ये है क्या? हाँ है, हम्म आइए और ले जाइए। मतलब आप किसी भी प्लांट का नाम लो, चाहे वो फल का हो, फ्रूट का, जड़ी इसके बूटी लिए का हो। आपको मैं बीच में बताना चाहूंगा फिर से। जी, हरियाली पॉट्स नाम से हाँ, इंस्टाग्राम पेज है। इंस्टाग्राम पेज है। उसमें आपको सारी वैरायटी दिख अब जाएंगी, ये बाकी कुछ कुछ हम यहाँ दिखाएंगे। रोज़मेरी है, ये बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, इसका प्लांट भी हमारे पास मौजूद है। जी। और हम लोग सिर्फ 150 में दे रहे हैं विद पॉट। अच्छा। सर 100 रुपए का तो गमला ही गमला होता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि बस 10 रुपए बच जाए, अपना खर्चा चल पाए। एक हम्म चीज़ और कहता हूँ ना, कि मेरी ना तो दवा खर्च है, ना दारू का, ना मेहरारू का, सही ठीक बात है? है। ना दवा, ना दारू, ना मेहरारू, खर्चा ज़्यादा है नहीं, सेम लेकिन है। फिर भी क्योंकि अब घर है, परिवार है, माता हम्म है, भाई हैं और सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें चाहिए होता है। देखिए, बिना धन के कुछ नहीं हो सकता आज के इस सही बात है, कलयुग में, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? उसके लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत हम्म ज़रूरी है हमको। तो अब दिखाते हैं इनकी जो छोटी सी एक लैब बना रखी है इन्होंने अपनी, हाँ। जिसमें ये पूरे सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बनाते हैं पौधों को। हाँ, वो यहाँ पर दिखाते हैं। हम लोग पूरा ये एक्सपेरिमेंट लैब कह सकते हैं। यहाँ हम लोग हवन-ववन भी करते हैं ना। अभी बारिश की वजह से हमने ये अपनी सॉइल मिक्सचर अंदर रख दी है, लेकिन ये हमारा हवन करने का और मेडिटेशन करने का एरिया है। यहाँ अच्छा। पर बच्चे मेडिटेशन करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से 1-2 हम्म महीने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ मच्छर हो जाते हैं, तो मैंने ये सॉइल मिक्सचर हम तैयार करते हैं। इसमें हम 7 प्रकार की चीज़ें डालते हैं। ये हम्म हम फ्री में भी दे देते हैं लोगों को, अच्छा। क्योंकि प्रकृति से हमको मिल रहा है, हम प्रकृति को दे दे रहे हैं। और यहीं पौधों को मतलब वो भी बनाते हैं ना। हाँ, यहाँ पे कटिंग करना, ये जैसे ये कटिंग लगाई गई ये है, लगाई हुई हैं। या यहाँ पे हम लोगों ने ये मेरी 4 साल का एक्सपेरिमेंट है, हम्म पुष्पामृत। ये खाद इतनी ज़बरदस्त है कि अच्छा। एक मुट्ठी अगर किसी, एक तो ऑर्गेनिक है। हम्म हम लोग क्या करते हैं, जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, अच्छा, ये खुद का प्रोडक्ट हो गया। ये मेरा खुद का, और ये पुष्पामृत ब्रांड ही मेरा ही नाम है। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने ही रखा है ये, और ये मैंने ही बनाया है। और बहुत बिकता है सर ये। अब तक कम से कम मैं 1000 बैग से ज़्यादा बेच चुका हूँ ये, अच्छा। इन 1 साल के अंदर ही। बहुत बढ़िया। हाँ, और गवर्नमेंट को भी सप्लाई करते हैं, नगर पालिका परिषद को दिया है, हम्म एनएच को भी देते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो हाँ, बिल्कुल ये है सर। तो इस तरह से ये लैब है। हुँ। और हरियाली पॉट्स की अगर बात करते हैं, तो वैरायटी सिर्फ पौधों में और पौधों में और फूलों में नहीं है, मेरे ख्याल फलों में भी है। फलों में भी वैरायटी आपको मिल जाएगी। टॉमी एंटिकेन्स नाम है आम हम्म का। और नींबू है। और नींबू ऐसा है कि छोटे से पेड़ में इतने नींबू आएँगे कि हम्म आप परेशान हो जाएँगे। अब जैसे ये देखो, छोटा-सा नींबू का पेड़ है यहाँ पे, हम्म ये रखा हुआ है, इतना छोटा ही है अभी। अभी गमले में लगा दोगे तो पूरा पेड़ ही भर जाएगा। इसमें ये आपको फल देखने को मिल जाएगा, नींबू। ये ये मार्केट लगा में जो हुआ है इसमें तो। ₹10 का नींबू मिलता है, आपको अपने पेड़ में ही कम से कम 100-50 नींबू मिल जाएँगे। अभी इसको अच्छा, ज़मीन इतने में, में ही। हाँ, ज़मीन में लगा दो, गमले में लगा दो, बढ़िया अच्छा। चलेगा, एक नंबर। ये टॉमी एंटिकेन्स नाम आम है ये। जो आम अभी चाइना से या वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, हम्म कुछ ग्रे कलर का आम आपने देखा होगा, कि हम्म वो वाला आम है। और हमारे अच्छा। पास सिर्फ 200 की रेंज में, मतलब 250-300 की रेंज में मिल जाएगा। अब अमरूद है, गमले में फल लगाओ, और गमले में ही फल खाओ, मतलब छोटा सा गमला लगा दो आप, और फल खाते रहो। अच्छा, मतलब ये जो फल के पेड़ जितने भी हैं, हाँ, ये सारे के सारे गमले के अंदर ही आपको फल फल हाँ, फल ही दे दे ये फल ही फल दे ये देंगे। ये हाइब्रिड है, इसको अच्छा, हाइब्रिड हाइब्रिड बोलते हैं। बोलते हैं इनको। बिल्कुल, बिल्कुल सर। पपीता भी है। पपीता है अपने पास, अंगूर मिल जाएगा आपको अपने पास, मतलब बहुत सारी वैरायटी हैं, केला मिल जाएगा, जैक जैक फ्रूट फ्रूट मिल जाएगा। है। अब मुझे तो इतना नाम भी अब बोलने में ना धीरे-धीरे आ जाएगा। पाइनएप्पल भी होगा। इस तरफ हमारा ये खाद का वो है। अ, आओ। ये हमने खाद का सेक्शन बना रखा है। अभी दिखा दूँ मैं आपको कि ये जो हम लोग जो गोबर की खाद देते हैं ना सर, हम्म हमारा जो गोबर होता है ये शहर का नहीं होता है। गोबर हम लाते हैं जंगल में से। जो गुज्जर लोग होते हैं ना, हम्म वो गोबर बहुत अच्छा होता है। वो क्योंकि जानवर जो होते हैं जंगल में से खा के आते हैं चारा, उसमें हम्म जड़ी-बूटी भी होती है, ऑर्गेनिक गोबर होता है वो। हम्म उसमें कोई फर्टिलाइज़र या केमिकल यूज़ नहीं होता है। क्योंकि आमतौर पे हम लोग जो चारा लगाते हैं उसमें तो हम लोग यूरिया डालते हैं, पता नहीं क्या-क्या डालते हैं लोग। हम्म लेकिन वो जो गोबर होता है ज़बरदस्त होता है, उसको हम लेकर के आते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट गड्ढा है, इसमें हम डाल देते हैं। अच्छा। इसके अंदर है, अच्छा, एक गड्ढा है हाँ, प्रॉपर इसके अंदर उसको ये भरा पूरा हुआ है। बहुत बड़ा गड्ढा है, ये यहाँ तक है। हम्म ये यहाँ तक है, इसको खोदेंगे ना, तो इसके अंदर केंचुए निकलेंगे। अच्छा। ये देखिए, अभी तो खैर बारिश की वजह से बदबू, केचुआ सॉइल को फर्टिलाइज करता है। हाँ, ये फर्टिलाइज़ करता है, तो ये इसको बना देता है पूरा चूरा। फिर हम्म इसको इसके अंदर से निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर लाते हैं, सेकंड। यहाँ पर लाने के बाद क्या करते हैं ना, इसमें नीम के पत्ते, अपने सुखाए हुए नीम के पत्ते वो डालते हैं, जैसे इसमें डाल भी रखा होगा,
अब हो गया, वो मिक्स हो चुका है, हुँ, बिल्कुल गर्म है इस समय खाद। अब ये हो गया, इसमें 4-5 चीज़ें और मिक्स करते हैं, आक के पत्ते जो फफूंद लगने नहीं देता है, हुँ, नीम खली, नीम के पत्ते, फिर इसको हम छानते हैं, छानने वाला वो पड़ा है, उसके बाद हम लोग पैकेजिंग करते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखा आपने मेहनत का काम जिसको आप बोलते थे ना कि भाई लोग कहते हैं मतलब कई लोग आज भी कहते होंगे, तुमको भी कहते होंगे हाँ, कहते हैं कि सर। भाई इसने तो बोल दिया, इसने खोल दिया एक बढ़िया बिल्डिंग, अब ये पैसे कमा रहा बंदा, है अरे ना? मुझे तो ना मज़ा आता है, जो लोग कहते हैं ना कि यार ये तो मज़े मार रहा है, मैं कहता हूँ आओ एक बार आप भी मज़े मारो, देखो जैसे आप आए हो, आपने देखा कि यार कितनी मेहनत है। मैं तो देखता ही आ रहा हूँ, मैं तो खुद बच्चों को मैं तारा बाल संस्थान का ही मैं अपने आप को क्या कहते हैं सदस्य उसे आप सदस्य मानता एक हूँ। हमारी वो है, एक हमारे साथ जैसे होता है ना कि चैन से चैन मिलती है, तो हुँ। आप वो हैं। तो ये हमारा छोटा-सा प्रयास है, आप इतनी दूर से चल के हमारे पास आए, बच्चों को आपने सेवा दी। अच्छा, ये छत में भी गमले लगा रखे हैं शायद? छत में हाँ, थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े और बहुत रखे हुए। देखिए सिर्फ़ गमले ही नहीं, यहाँ इन्होंने एक गाय भी रखी हुई है मेरे हाँ, ख्याल से। ये वृंदा है। हुँ, एक्चुअली देखो लोगों ने ना अब इतना हालत खराब हो गई है गायों की, ये बहुत ही प्यारी गाय है देखो, सीधी-सी गाय है ये, आप भी छुएँगे आपको भी कुछ नहीं करेगी। हुँ, तो ये अब रोड पे जाने से अच्छा है यहाँ पे रहती है और जो भी थोड़ा बहुत चारा-वारा होता है ये खाती रहती है अपना। हुँ। और कहते हैं ना ब्लड इस पे हाथ फेरने से ही आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा सारी रहता है। बीमारियाँ खत्म हो बहुत सारी जाती हैं। बीमारी गाय है ये हमारी भारत की जो है वो है। अगर आज लोगों ने कुत्ता पालना शुरू कर दिया, गाय रोड पे घूम रही है, हुँ। कूड़ा खा रही है, मर रही है। 4 लाइनें मैं आपसे ये भी चाहता हूँ कि आप पशु प्रेमियों के बारे में कहें जो जो अपने आप को डॉग लवर कहते हैं। वो डॉग लवर दिन भर एक अभी अलग कैटेगरी मार्केट में आई है डॉग अभी लवर नाम से। अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे ना दिल्ली हाँ, में, वो बेचारे दिन भर जब थक जाते थे ना, हुँ। तो शाम को दबा के अंडा और चिकन खा रहे थे। दबा के अंडा तो चिकन खा रहे हैं वो जो प्रजाति है वो सिर्फ़ डॉग लवर वाली है, एनिमल लवर उनको हम नहीं बोल और वो सकते। डॉग्स को भी चिकन और ये अंडा-फंडा ये सब चीज़ें दबा के खिला रहे दबा के होते हैं। खिला रहे हैं। भई हमारे यहाँ जैसे दिल्ली कुत्ते मेरे यहाँ 7 स्ट्रीट डॉग हैं, मलाइका है एक का नाम। हुँ, पता है वो प्याज़ खाती है, खीरा खाती है, ठीक है? उसको आप जो दे दो, भई अब हम लोग क्या दे रहे हैं उनको चिकन से बना हुआ मील दे रहे हैं। एक हुँ। तरफ तो हम लोग एनिमल लवर हैं और दूसरी तरफ चिकन को लपेट दे रहे हैं। पशु प्रेम करना सीखो। पशु प्रेम होता है सिर्फ़ कुत्ता प्रेम प्रकृति नहीं। कुत्ता प्रेम तो मैं नहीं समझता क्या चीज़ होती है ये। ये नई मार्केट में देखिए जब प्रोटेस्टर देखे ना एक 50-50 हज़ार लोग रोड पे घूम रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और दूसरी चीज़ उनका मुद्दा भी ये था कि ये गली मोहल्ले में कचड़ाई खाएँ, नाली का पानी पिएँ और रोड के एक्सीडेंट में ही मरें। वही चीज़ थी ना देखिए अगर अब तुमको लड़ाई लड़नी थी तो लड़ाई गाय के ऐसी लिए भी लड़ते, लड़ते, गाय के लिए भी लड़ते, सबके लिए लड़ाई गाय लड़ते ने और क्या उनके करा है? शेल्टर की लड़ाई लड़ते ना। बिल्कुल, उनको बिल्कुल। स्ट्रीट पे रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहते हैं कि वो गली मोहल्ले में रहेंगे या रोड पे एक्सीडेंट में मरेंगे। वो लड़ाई उनकी इस तरह से है कुछ। अब वही चीज़ कोई नहीं थी। चलो मुद्दा तो चलता रहेगा। ये आपके सामने है पूरा का पूरा ताराबाला संस्थान और हरियाली पॉट का एरिया। अच्छा ये सब आज मैं ना वैसे इंटरव्यू नहीं देता हूँ किसी को, हुँ, मेरा अच्छा नहीं लगता लेकिन आज आपने पूरा ही कवर कर लिया है हाँ, और जो लोग देखेंगे हमारे दर्शक भी मेरे जो लोग कई लोग को मेरे मेरे भी करीब जितने भी थोड़े बहुत जानते हैं, हुँ। करीब 10-12 हज़ार लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी देखें एक बार पूरा टाइम निकाल के। एक बार देखो तो आखिर आखिर हो क्या रहा है, कितनी मेहनत चल रही है, समाज में हम क्या बदलाव लाना चाहते हैं, जो हमारी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, जो हमारा पर्यावरण बर्बाद हो रहा है, उसको बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। एक बार देखो तब आपको लगेगा कि हाँ भाई, मेहनत हो रही है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और सभी से मैं छोटा-सा एक आग्रह करता हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी खुशी सेलिब्रेट करनी हो, तो मेरे ख़्याल से भगवान के पास जो आप दान पुण्य करते हैं, ये भी एक मंदिर ही है, सामने देखो मंदिर है। मंदिर जैसा ही ये है। मंदिर जैसा ही है। मंदिर जैसा क्या मंदिर ही है, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, वेद पुराण अपनी संस्कृति को पढ़ रहे हैं, सनातन को समझ रहे हैं, तो इससे बड़ा मंदिर तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे ख़्याल से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप यहाँ पे आएँ। मैं नहीं कहता कि आप कुछ लेकर आओ, कुछ देने आओ, खाली ऐसे ही आओ, डोनेशन करने आओ, घूमने आओ। आप यहाँ घूमने आओ। आप इस जगह को देखो, समझो, फिर आपको लगता है कि इस सेवा का आपको एक हिस्सा बनना है, तो मैं कहता हूँ फिर जुड़ो एक चीज़ और और है सर कि सिर्फ़ खाना ही नहीं खिलाना है, हाँ, आप एक केला ले आओ, आप एक हुँ, टॉफ़ी भी ले आओ, उससे भी हुँ, बच्चे खुश हो जाते हैं। बस और और क्या। भेदभाव बच्चे कभी नहीं करते हैं। अगर हुँ, किसी ने केला खिला दिया, अगर किसी ने एक पेंसिल भी दे दी और किसी ने पनीर भी खिला दिया, दोनों को सेम मात्रा में ही प्यार मिलता है। हुँ। ऐसा नहीं कि यहाँ भेदभाव बच्चों में भेदभाव नहीं होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते करते हैं। हैं और एक बार नंबर तो हमने ज़ूम कर दिया था मेरे हाँ, ख्याल हाँ, से, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। नंबर मैं स्क्रीन पे भी नीचे मेंशन कर दूँगा एड्रेस के साथ में। आपने यहाँ आना है और अच्छे से इस जगह को देखना है, समझना है और सेवा को समझना है और आपको सेवा में और बिज़नेस में फ़र्क भी समझना है। तो मिलेंगे आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ से आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।